भगवान का है। भगवान है जैसे चाबी है, लेकिन भगवान दिख नहीं रहे हैं, मिल नहीं रहे हैं। यही अज्ञान का उसकी प्रकृति है कि जो वस्तु होती है उसको छुपा देता है महाराज। हमारे संत लोग कहेंगे कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ओ ऐसे घट घट राम है, लेकिन दुनिया देखे नाही। अज्ञान नष्ट हो, ये पहला प्रश्न है। दूसरा, विवेक कैसे बढ़ेगा? आज लोगों के पास में विवेक तो है, लेकिन ये भागवत जी वाला विवेक नहीं है। भागवत जी वाला कैसा विवेक है? भक्ति ज्ञान विराग आप्तो, यानी जिस विवेक में भक्ति मिश्रित हो, प्रेम मिश्रित हो, सेवा मिश्रित हो, समर्पण मिश्रित हो। आजकल यह विवेक है कि लोगों का पैसा कैसे निकलवाया जाए। इस विवेक से तुम्हारा जीवन में पैसे तो आ सकते हैं, लेकिन सुख की प्राप्ति नहीं हो पाया करती है महाराज। आजकल की बहुएं सासुओं को कैसे परेशान करें इसका तो विवेक है, लेकिन सेवा कैसे करें इसका विवेक नहीं बनता। पुत्र लोग माता पिता की संपत्ति को तो लेने के लिए योजना बना लेते, इसकी है उनको समझ कि लिखवा लो, लेकिन सेवा का विवेक नहीं मिलता, इसलिए जीव दुखी है। शौनक जी ने कहा गुरुदेव ऐसा विवेक मिले जिसमें भक्ति ज्ञान सेवा से युक्त हो। और इन्हीं प्रश्नों को लेके आगे का विस्तार प्रारंभ हुआ। सूत जी ने प्रशंसा किया, अरे ऋषियों तुम्हारा बड़ा सुंदर प्रश्न है और समस्त सिद्धांतों का रस आशो बना करके, रसायन बना करके मानो देने लगे। सूत जी महाराज कहते हैं कि जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। अनेक जन्मों का जब पुण्य होता है तब जीव को भागवत कथा का लाभ मिलता है महाराज। आप सबके भी पूर्वज, आज यहाँ के लोग तो खुश ही हैं, परलोक के भी पूर्वज पितृ लोग भी ऊपर से फूलों की वर्षा कर रहे हैं महाराज। इस भागवत की प्रशंसा करते करते यह बताया कि परीक्षित जी कथा जब सुन रहे थे तो देवता लोग अमृत का कलश लेकर के आए, लेकिन सुखदेव भगवान ने अमृत के कलश के साथ विनिमय नहीं किया। ऐसी इस भागवत की महिमा है। ऐसी बात करते करते जब देवर्षि नारद जी कथा सुनने का संदर्भ बताया, तब ऋषियों ने कहा नारद जी ने कब कथा सुनी। बताया कि एक बार देवर्षि नारद जी धरती को भ्रमण करने के लिए आए। धरती मंडल में सब जगह जा जा के देखा तो कहीं कुछ अच्छा नहीं दिखता। इतने में मथुरा मंडल में प्रवेश किया तो वहां भक्ति माता ज्ञान वैराग्य के साथ में कष्ट में थी।
माता जी के निवेदन पर नारद जी रुके, परिचय हुआ, प्रयास हुआ, लेकिन जब नारद जी ज्ञान वैराग्य का दुख दूर करने में समर्थ नहीं हुए, तब आकाशवाणी हुई, सत्कर्म करो। सत्कर्म क्या है, यह खोज करने के लिए करते करते बद्रीनारायण धाम में, उत्तराखंड में पहुंच गए। वहां पर बड़े भैया सनकाद ऋषियों से मुलाकात हुई और सनकाद ऋषियों ने पूछा, नारद जी, कथम ब्रह्मंदीन मुखम, अरे तुम्हारा मुख तो बड़ा मलिन दिखाई पड़ रहा है और चिंता भी तुमको है। कथम ब्रह्मंदीन मुखम कुतश्चिंता तुरो भवान, त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। कहां से भागे भागे आ रहे हो, कहां जा रहे हो? नारद जी ने सब बात बताई। तब सनकादि ने कहा कि भगवान हरि की कथा यही दुनिया का सबसे बड़ा सत्कर्म है महाराज। अनेक यज्ञों का फल भी जिस फल को देने में समर्थ नहीं होता, वैसा फल भगवान की कथा से प्राप्त हो जाया करता है।